सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब बढ़िया हो गए और अपनी प्रिपरेशन एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे होगे। तो वेलकम बैक। मैं आपका अपना प्रांजल भैया ओम इंस्टीट्यूट मानेसर में आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ जैसे आपको पता है आपको कि हम लक्ष्य बैच आपके लिए लाए थे और बेसिकली हम यहाँ पे करना क्या है, तो क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं हम यहाँ पे उसको 1 बाय 1 कवर करेंगे। बेसिकली क्या है, हम ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे, वन शॉट यहाँ पे नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपके पूरे फुल ऑन लेक्चर चलेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्या हो, क्लियर हो। तो देखो सबसे पहले ये हमारा जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है हमारा? ये फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम इसके लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। कौन सा? लेक्चर नंबर 5। तो टोटल लेक्चर नंबर हमने अभी तक 4 वीडियोस पे हम बना चुके हैं और वो आप एक बार देख लेना। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो एक बार इस पे आ जाना। अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके इससे पीछे अगर छूट रहे हो तो क्या करना है, एक बार आपको पहले पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, सारे यहाँ पे आपको पढ़ने एकदम अच्छे से, अच्छे तरीके से सभी कवर करने हैं। ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम सारे बढ़िया तरीके से आपको याद करना है। ठीक है ना। और फटाफट अपने दोस्तों के पास ही सेशन भेज दें ताकि वो भी आके क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए वीडियो में। वो भी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे प्लेटफॉर्म है बेसिकली क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। बेस्ट कंटेंट अपना मटेरियल रहेगा, पीडीएफ है वो भी आपको फ्री मिलेगी। टेलीग्राम जैसे आप ज्वाइन करोगे तो पूरी बोर्ड की पीडीएफ मिलेगी। बस आपको करना क्या है, आराम से बैठ के पढ़ना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगी साथ साथ। एक बार फटाफट अपने जितने भी दोस्त हैं उनको एक बार ये सेशन शेयर कर दो ताकि वो भी आ जाएं। और कल के लिए कल के लिए क्या है कि जो कल परसों जो हमारा था, जो प्रीवियस क्लास थी, उसमें क्या थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। इसकी वजह से क्या है, वो हमारी क्लास वहां पर खत्म होगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, काफी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था और वो जो टॉपिक कर रहे थे वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। हम टॉपिक कर रहे थे ना, वो भी क्या था, बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो गया था। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारा कोई टॉपिक छूट गया है, उस पर कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। चलो, तो हम जिसमें देख रहे थे अपना फ्लावर, ये खत्म हो गया था। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को ही अभी हम कर रहे हैं। फर्स्ट डे हमने क्या किया था, फ्लावर की फैसिनेटिंग ऑर्गन को हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड डे हमने जो प्री फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स है ना, उसमें हमने मेल को पढ़ा था पूरा। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, फीमेल के बारे में पढ़ा था। एंड फोर्थ में हमने जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, पोलिनेशन के एजेंट्स। ठीक है, पोलिनेशन के एजेंट्स को हमने कंप्लीटली पढ़ा था कि कैसे एजेंट होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन होते हैं। पोलिनेशन पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट तो मूव करें। आज हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम इसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको ये जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आज हमें टॉपिक इसको क्या करना है, पढ़ना है। आपको मैंने दो चीज बताई थी, पहला क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। पहला क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा क्या बताया था आपको, क्रॉस पोलिनेशन। दो चीज आपको मैंने बताया था अच्छे से। अगर इसको आपको ये याद है ना, तो इसमें मैंने आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी चैप्टर कर रहे हैं ना, उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। अगर जहां भी आप टॉपिक में इधर उधर क्या हुए, डिसबैलेंस हुए, उधर क्या होगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। क्या होंगी वहां पर, प्रॉब्लम्स होंगी आपको। क्या होंगे, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी। तो जैसे पिछले जो हमने पोलिनेशन पढ़ा था, अगर वो आपको क्लियर है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाय सर, दिस में रिद्धि सर, डाउट है। क्या डाउट है, अभी तो क्लास भी स्टार्ट भी नहीं हुई। बताओ, पूछो क्या डाउट है।
जल्दी एक बार डाउट बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या डाउट है? कितने टाइम की क्लास है? टाइम 4 बजे से आपका, टाइम आपका 4 बजे से है। वीक में 3 क्लासेस होती हैं। आपने शायद इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो पे उसके बाद भी हमने ये टाइम आपको क्लियर कर दिया था कि जो टाइम है वो आपका 4 PM रहेगा। उसी पे आपकी कितनी देर तक क्लास चलेगी, ये मैं 45 से 1 आवर का जो होता है ना टाइम, अगर हमारा जैसे कोई टॉपिक है, अगर वो टॉपिक चल रहा है, मान लो 45 मिनट से हम 1 घंटे के बीच में मान के चलते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेंथी होगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। बेसिकली देखो होता क्या है, जो हमारी टाइमिंग है ना, जो हमारी क्लास की टाइमिंग है वो आपको 4 बजे मिलेगी, ठीक है। और 3 दिन होगी, वीक में 3 दिन होगी। कौन कौन से? आपको मंडे में होगा, मंडे को क्लास मिलेगी, फिर है वेडनेसडे को क्लास मिलेगी, और ये फ्राइडे को क्लास मिलेगी। तो इसका भी मोटिव है कि 3 दिन ही क्लास क्यों हो रही है। देखो हम जो क्लास पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया करना है क्या, आराम से मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको देखना है, इधर लिखना भी नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम जैसे आप ज्वाइन करोगे पूरा का जो बोर्ड PDF है ना वही सेम आपको मिलेगा। तो बिल्कुल बस आपको फोकस होकर पढ़ना है, जहां भी डाउट हो वो मेरे से पूछना है। सेकंड डे क्या करना है, जैसे मंडे में जो आपने पढ़ा वो ट्यूसडे को पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करोगे, वेडनेसडे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, थर्सडे को उसका रिवीजन करोगे, फ्राइडे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, उसका सैटरडे को क्या करोगे आप, रिवीजन करोगे। फिर संडे आता है ना, तो संडे से आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, क्या जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसका फुल रिवीजन करना है, और उसका अपना खुद से एक जो टेस्ट होता है या फिर कुछ भी कर लो, मतलब एक रिवीजन शॉर्ट अपने खुद से करना है, ठीक है। अपने एक तरह से अपने को टेस्ट लेना है। अगर इससे हम ये शुरुआत से करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो हैबिट है ना और हमारा जो माइंड है वो ज्यादा इंप्रूव होगा। इसलिए मैंने वीक में 3 क्लासेस रखी हैं। अगर कभी भी क्या हुआ, अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास हुई ना तो आपको टेलीग्राम पे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर डाउट क्लियर है ना कि 3 दिन 4 बजे आपकी क्लास की टाइमिंग रहती है, 4 बजे यहाँ पे रोज हम, मतलब इन जो हमारे डेज हैं इन पे हम आपको लाइव हमेशा मिलेंगे। तो रिद्धि आपका डाउट क्लियर है ना? ओके सर जी, चलो ठीक है। तो बेसिकली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से पहले हमने 2 कॉन्सेप्ट को देखना है, एक है हमारा सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है क्या, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में जैसे आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से याद होने चाहिए। सेल्फ पोलिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। मैंने कंडीशन बताया ना, सेल्फ पोलिनेशन वही फ्लावर होते हैं जो क्या करें, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, उन्हीं के पास क्या हो, मेल फ्लावर भी हो, फीमेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वहां से अंतर रिलीज करेंगे, स्टिग्मा के पास पहुंच जाएंगे, उन्हें हमने क्या कहा, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या कैसे होनी चाहिए, उनके पास 2 फ्लावर होने चाहिए। कैसे? 2 फ्लावर होने चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, जिटेनोगेमी हो या फिर जीनोगेमी हो। क्या हो, जिटेनोगेमी हो या फिर जीनोगेमी हो। जिटेनोगेमी हो या फिर जीनोगेमी हो, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, क्रॉस पोलिनेशन को। तो अब क्या होता है, जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की हम जो बात कर रहे हैं ना, किसकी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। इसका जो मैन गोल होता है ना, इसका जो मैन गोल होता है या इसका जो मैन काम होता है, इसका होता है सेल्फ जो पोलिनेशन हम कर रहे हैं ना, सेल्फ पोलिनेशन को इनहिबिट करना। क्या करना, इनहिबिट करना, रोकना, अपोज करना। और क्रॉस पोलिनेशन को, क्रॉस पोलिनेशन क्या करना है, यहाँ पे प्रमोट करना है। क्या करना है, प्रमोट करना है। यानी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये एक ऐसा मैकेनिज्म है या एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम सेल पोलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, या फिर उससे आप क्या कह सकते हो, उसे हम यहाँ पे अपोज करते हैं, उसे रोकते हैं। यानी सेल्फ पोलिनेशन से हम उसे प्रिवेंट करते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन को कैसे रोकें, और वहां पे क्या करवाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करवाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्रॉस पोलिनेशन हो। ठीक है, क्या हो, ज्यादा ज्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो। तो इसके कुछ हमने टाइप्स में मैकेनिज्म में जैसे पढ़ा है, मैकेनिज्म में होता है ये। ठीक है, देखो, mechanism that developed plants to prevent self pollination and promote cross pollination। यानी एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे जो प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे और ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को। किसे करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन को। अब कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। किसका टाइप है, पहला डाइकोगेमी। क्या है, डाइकोगेमी। चलो इसे एक बार समझते हैं, डाइकोगेमी क्या होता है। पहला क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे जो, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी एंथर एंड स्टिग्मा। किसका है, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन, जैसे आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा है, कैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा है, डाइकोगेमी का एक बार डायग्राम बनाते हैं हम। डाइकोगेमी का पहले डायग्राम से इसकी हेल्प से समझते हैं। अब यहाँ पे दो मेन फैक्टर है, पहला क्या है स्टिग्मा, दूसरा क्या है यहाँ पे एंथर। अब ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे इनकी हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। क्या पड़ेगी यहाँ पे, जरूरत। अब इसमें पहले बताया क्या, जो डाइकोगेमी हमारा क्या है, जो हमारा इसमें डाइकोगेमी प्रोसेस है, तो डाइकोगेमी क्या बताता है, इनमें से कोई सा भी वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है, वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप्ड बिफोर अदर। यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई सा भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो किसी से भी पहले डेवलप्ड हो जाए फर्दर। मतलब एग्जांपल समझो, एग्जांपल क्या है, मान लो पहले स्टिग्मा डेवलप हो जाए, क्या हो, पहले स्टिग्मा डेवलप हो जाए और एंथर क्या हो, बाद में डेवलप हो। अब स्टिग्मा डेवलप हो गया, वो किसके लिए रेडी हो जाएगा, वो पोलिनेशन के लिए रेडी हो जाएगा। किसके लिए, पोलिनेशन के लिए वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब एंथर तो है नहीं, वो क्या करेगा, दूसरे पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेगा। पहली कंडीशन तो ये होगी डाइकोगेमी की, कि पहले क्या हो जाए, अगर स्टिग्मा डेवलप हो जाए तो क्या करेगा, वहां पे वो दूसरे एंथर को रिसीव कर लेगा, आई मीन पोलन ग्रेन को कर लेगा। अब ये सोच लो, अब दूसरा कंडीशन आता है, पहला कंडीशन तो हमने स्टिग्मा देख लिया, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या हो जाए, एंथर डेवलप हो जाए। पहले क्या हो जाए, एंथर डेवलप हो जाए और वो क्या कर दे, पोलन ग्रेन को रिलीज कर दे। ये यहाँ पे क्या हो गया, मैच्योर हो गया, मैच्योर होके पोलन ग्रेन क्या कर दिया, ये रिलीज कर दिया। अब इसने रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे स्टिग्मा कैसी है, स्टिग्मा तो इमेच्योर है। यहाँ पे स्टिग्मा कैसी है, तो स्टिग्मा इमेच्योर है। इसके वजह से क्या है कि पोलन ग्रेन कहीं और उड़ जाएंगे, कहीं और डिस्पर्स हो जाएंगे। जब ये कहीं और डिस्पर्स हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, होना चाहिए था सेल्फ पोलिनेशन, होना चाहिए था ना सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि देखो एक ही फ्लावर है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देखो ये मेल है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोनों पार्ट होने के बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। क्यों, अगर ये एंथर कहीं और चले गए, फिर स्टिग्मा डेवलप होगी तो स्टिग्मा किसी और पोलन ग्रेन को लेगी ना, स्टिग्मा किसी और पोलन ग्रेन को लेगी। तो हाइड्रोगेमिक कंडीशन क्या होता है कि जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो वो क्या करती है, किसी और क्या ले लेती है, वो पोलन ले लेती है। क्या ले लेती है, पोलन। और कभी कभी क्या होता है, एक कंडीशन है जब एंथर मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, एंथर जब मैच्योर जल्दी हो जाते हैं तो क्या होता है, वो डिस्पर्ज हो जाते हैं, जिससे क्या है, जिससे स्टिग्मा फिर क्या करती है, क्रॉस पोलिनेशन करती है। क्या करेगी, क्रॉस पोलिनेशन करेगी, यानी किसी और पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी। तो ये पहला जो मैकेनिज्म हो गया क्या, डाइकोगेमी। ये जो पहला मैकेनिज्म हमारा क्या है, ये डाइकोगेमी। यहां तक समझ में आया, डाइकोगेमी समझ में आया ना, डाइकोगेमी क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा एक्रोगेमी है, एक्रोगेमी नेक्स्ट हमारा। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो स्पाशियल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। क्या होगा, इसका यहाँ पे सेपरेशन होता है। देखो कैसे होता है, या एक हाइकोगेमी कहते हैं, इसको एक्रोगेमी कहते हैं। क्या, एक्रोगेमी। अब ये डायग्राम है ना, यहीं पे बना लेते हैं इस डायग्राम को। बेसिकली दो डायग्राम बनाने हैं, हम एक में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक में हम इसे समझने का ट्राई करेंगे कि एक कैसे होता है। ये पिछला समझ में आ गया ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्पेटियल सेपरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंट इन लेंथ। क्या है, डिफरेंट इन लेंथ। इनकी क्या होगी, लेंथ है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इनकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसको एक और नाम देते हैं हेट्रोस्टाइली। क्या नाम देंगे, एक और हेट्रोस्टाइली। इसी का एक्रोगेमी का क्या नाम देंगे, हेट्रोस्टाइली, ठीक है। जो उसका दूसरा नाम होगा वो क्या होगा, हेट्रोस्टाइली। तो इसमें क्या होता है, या तो पहली कंडीशन एक ही होती है कि जो एंथर है ना, एंथर की लेंथ ज्यादा हो, एंथर की लेंथ ज्यादा हो या फिर कम होगी। सेकंड क्या है, स्टिग्मा। यही दोनों रिप्रोडक्टिव मेन पार्ट है,
स्टिग्मा क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन में जब एंथर बड़ा है और स्टिग्मा छोटा है, क्या है, एंथर बड़ा है और स्टिग्मा छोटा है। मान लो ये एंथर है, यहाँ पर ये क्या है, स्टिग्मा तो यहाँ तक है, अब इससे बड़ा है। अब ये क्या होगा, जैसे डिस्पर्स हो जाएगा ना, एयर के फ्लो से उधर चला जाएगा। क्या होगा, एयर के फ्लो से ऊपर से ही क्या निकल जाएगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे सारे निकल जाएंगे, जिससे क्या हुआ, ये कहाँ नहीं पहुंच पाए, ये स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ, इस पे स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाए। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या है कि अब स्टिग्मा से पोलन ग्रेन छोटे हैं। क्या है, स्टिग्मा के कंपैरिजन में पोलन ग्रेन क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन छोटे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्या होंगे, वो डिस्पर्स तो होंगे बट कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, वो स्टिग्मा पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या बताती है यहाँ पे, तो दूसरी कंडीशन ये बता रही है, और पहली कंडीशन कि यहाँ पे जो सेल पोलिनेशन है ना, जो क्या है, सेल पोलिनेशन, यहाँ पे उसे क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यानी यहाँ पे सेल पोलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पोलिनेशन होगा। यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। क्यों प्रमोट हो रहा है, अगर उसकी हाइट ज्यादा है, अगर एंथर की हाइट ज्यादा है तो ऊपर से निकल जा रहे हैं, जब यहाँ पे एंथर की हाइट छोटी हो जा रही है तो क्या है, वो वहां तक स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसको हम दूसरा मैकेनिज्म कहते हैं हेट्रोगेमी, या फिर क्या कहेंगे, हेट्रोस्टाइली। दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोगेमी या फिर हेट्रोस्टाइली, हेट्रोगेमी या हेट्रोस्टाइली। तो आपको दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गए ना। टोटल चार टाइप से चार मैकेनिज्म कहते हैं। पहला हो गया हमारा डाइकोगेमी, सेकंड क्या हो गया, हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी को और क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली। बेसिकली क्या हो, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसके फ्लावर के, उनकी जो ना रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो होते हैं, उनकी लेंथ होती है हमेशा डिफरेंट, लेंथ सेम नहीं होगी। क्या होगी, लेंथ हमेशा डिफरेंट होगी। यहां तक क्लियर है। तो हम थर्ड टाइप के इस पे मूव करें। चलो थर्ड टाइप से पहले थर्ड टाइप समझते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इन, हमें इसको समझना जरूरी है। ये जो टॉपिक है ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको याद करने का, याद रखना पड़ता है। इससे ज्यादा क्या है, थोड़ा सा हमें से ज्यादा याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कि अब देखो क्या होता है, जैसे एक हमने डायग्राम बनाया, मान लो सेम लेंथ में और सेम हाइट पे है। क्या है, सेम लेंथ पे और सेम हाइट पर है, फिर भी क्या कर रहा है इसको ये, सर आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, रुको एक बार चेक करवाता हूं। पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये जो टॉपिक है ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा, आवाज तो सही आ रही है, आवाज में कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लो, शायद कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम हो, एक बार उसे क्या कर लो, दोबारा से रिफ्रेश कर लो, फिर से वो इशू ठीक हो जाएगा। हाँ, तो क्या हम पढ़ रहे थे, सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी में होता है, यहाँ पे हमने एक ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, एक तरफ क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक तरफ क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी में जेनेटिक मैकेनिज्म है ना, इसका चेंज हो जाता है, जेनेटिक चेंज हो जाता है। अब या तो ये नेचुरल तरीके से हो सकता है या मैनमेड तरीके से हो सकता है। दो तरीके हैं, दो वे हैं, कौन कौन से, या तो ये नेचुरली तरीका है या फिर मैनमेड तरीका। नेचुरली क्या हो जाता है कि अब मान लो पोलन ग्रेन ने क्या कर दिया, यहाँ पे पोलन ग्रेन ने क्या कर दिया अपने, यहाँ पे सॉरी एंथर ने क्या कर दिया, पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया, यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया, स्टिग्मा के पास लैंड भी हो गए, स्टिग्मा के पास क्या हो गए, लैंड हो गए। अब स्टिग्मा के पास एक कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, क्या होता है कि वो अपने पोलन ग्रेन को पहचान सके, वो अपने पोलन ग्रेन को क्या है पहचान सके। उसके पास एक पावर होती है एक्सेप्टेंस, और वो केमिकल कन्वर्जेशन करते हैं, यानी केमिकल के थ्रू बातचीत करते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि हाँ ये मेरे पोलन ग्रेन है कि नहीं भी है, मतलब मेरे स्पीसीज के पोलन ग्रेन है कि नहीं है। तो अब जैसे क्या होता है, एंथर यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे, क्या है एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे। तो अब क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक चेंज के वजह से अभी जो स्टिग्मा है ना, ये जो स्टिग्मा है खुद के पोलन ग्रेन को पहचानने से मना कर देगी, खुद को पोलन ग्रेन पहचानने से क्या कर देगी, मना कर देगी, और इसे क्या कर देगी, रिजेक्ट, और इसे क्या कर देगी, रिजेक्ट।
ये बोलेगी ये तो मेरे स्पीसीज का पोलन ग्रेन है ही नहीं। मतलब क्या होता है, जैसे काफी बार हम कहीं घर जा रहे हैं, ठीक है, घर जा रहे हैं किसी के, हमें पहले रास्ता पता था, बट हम क्या जाते जाते वहां रास्ता भूल गए। क्या हो गया, हम रास्ता भूल गए, किसी और के घर पहुंच जाते हैं, भूल जाते हैं ना, तो क्या है, दिमाग में कुछ हमारा चेंजेस हो जाता है, उसके वजह से भूल जाते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, सेम कंडीशन क्या है यहाँ पर आ रही है कि पोलन ग्रेन तो जाते हैं, बट स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा पहचानने से मना करती है, ये तो है ही नहीं मेरे स्पीसीज का। स्टिग्मा क्या कहती है, तो मेरे स्पीसीज का है नहीं। तो इसका क्या है, पोलन फ्रॉम सेम प्लांट कैन नॉट फर्टिलाइज ओव्यूल। अब पोलन तो क्या है, सेमी प्लांट का है, पोलन तो चेंज नहीं हुआ ना, पोलन तो चेंज नहीं हुआ, पोलन तो सेमी प्लांट का, बट उसे फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे, लेकिन उसे फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। इट मींस यहाँ पे जब फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो सेल्फ पोलिनेशन है, जो सेल्फ पोलिनेशन है वो क्या हो गया, इनहेबिट हो गया और क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्योंकि अब उसके पास बचा ही क्या, वो सेल्फ ही पोलिनेशन करेगा, आई मीन क्रॉस पोलिनेशन करेगा। कैसे, अब इसके जो एंथर है, एंथर जो पोलन ग्रेन रीच कर रहे हैं, वो तो स्टिग्मा मना कर दे रहा है कि वो तो मेरे तक पहुंच ही नहीं रहे, या मैं उसे पहचानने, मतलब स्टिग्मा पहचानने से मना कर देती है। बट यहाँ पे अब क्या है, दूसरे पोलन ग्रेन आएंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेगी, उसे क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि जब वो खुद के नहीं पहचान रही तो दूसरे को ही समझेगी ना कि वो मेरे स्पीसीज के हैं, दूसरे को समझेगी ना वो मेरे स्पीसीज के हैं, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, तब जाके वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। सर मुझे याद करता हूं मगर 2-3 में भूल जाता हूं, मतलब आप समझ रहे हो ना। देखो इसका जो मेन इश्यू है वो नंबर ऑफ रिवीजन है, आप बहुत कम नंबर ऑफ रिवीजन करते हो, जो मेन इश्यू है वो नंबर ऑफ रिवीजन है। इसीलिए जो क्लास हमारी हो रही है वो वीक में 3 टाइम क्यों होती है, क्योंकि आपको रिवीजन हम ज्यादा के लिए बोलते हैं। मतलब आज जो हमारी क्लास खत्म होगी, अब उसको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको सैटरडे को याद करना है, संडे को टेस्ट देना है, ऐसी जो मंडे क्लास है ट्यूसडे को आप रिवीजन करो, थर्सडे। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन करोगे, पढ़ने से कुछ नहीं होता। मान लो आपने क्लास देख ली, ठीक है, आपने क्लास देख ली, क्लास देखते देखते आप नोट्स बना रहे होगे, तो वहां पे क्या है, फर्स्ट चीज तो यही गलती कर दे रहे हो आप कि वहां पे आपका कंसंट्रेशन डिवाइड हो जा रहा है, फुल कंसंट्रेशन आपको काम ही नहीं कर पा रहे हो। सेकेंडरी चीज आप क्या करोगे, जैसी क्लास कवर होगी कॉपी करके रख दोगे, अब जैसी नेक्स्ट डे क्लास होगी ना, उसी दिन आप वो कॉपी उठाओगे फिर पढ़ोगे, उसी दिन जाके पढ़ोगे। या कोई जैसे अब स्कूल में है जो आपको प्रेशर दिया जा रहा हो तभी पढ़ोगे। तो अगर ऐसे आप पढ़ रहे हो ना तो आप भूले कोई, ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, सभी बच्चों में प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी होता था, क्या जब मैं पढ़ता नहीं था, ठीक है, मान लो मैंने पढ़ लिया, जो टीचर ने मेरे को पढ़ा दिया, मैंने कॉपी बंद करके रख दिया, अब नेक्स्ट डे है फिर उसी दिन खोलूंगा, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम होगी। इसका सोल्यूशन ये है कि जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे ना, जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा हमें याद होगा। ये नंबर ऑफ रिवीजन मांगता है। चलो नेक्स्ट क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। अब जो आउटब्रीडिंग का जो 4th टाइप है, क्या है, जो आउटब्रीडिंग का हमारा 4th टाइप है वो क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता था, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट। इसे सबसे इजी माना जाता है। अगर आपको 3 याद है ना, चौथा तो याद ही हो जाएगा आपको। अगर आपको 3 याद है तो चौथा क्या हो जाएगा, चौथा को आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा, चौथा क्यों आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली, इसका मैन जो है ना, मैन जो वर्क है, क्योंकि अब हमें पढ़ना क्या था, सेल्फ पोलिनेशन। क्या पढ़ना था यहाँ पे हम, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को हम सेपरेट आउट कर रहे थे, यानी अलग अलग कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर अलग है। जीनोगेमी पढ़ा है ना, जीनोगेमी, जीनोगेमी क्या होता है, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। मतलब एक क्या होगा, एक हमारे पास एक तो साइड होगा पपाया का प्लांट मेल होगा, एक क्या होगा फीमेल। अब ये सोचो, अब वहां पे सेल्फ पोलिनेशन कैसे पॉसिबल है, सेल्फ जो पोलिनेशन है वो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्या है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब पॉसिबल नहीं होगा तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होगा। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करे और क्रॉस पोलिनेशन को, सॉरी, सेल्फ पोलिनेशन को डिमोट करे, मतलब इनहिबिट करे, रोके, अपोज करे और बढ़ाए क्या, क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा होगा। क्यों, मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अलग है। अच्छा एक पॉइंट आता है मोनोसियस और डायोसियस। ये जो पॉइंट है ना, ये पेपर में एमसीक्यू में आएंगे। क्या है, पेपर में एमसीक्यू में आएंगे मोनोसियस और डायोसियस। क्या है मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस मतलब क्या होता है, सेम प्लांट, मतलब क्या होता है, सेम प्लांट। और डायोसियस मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स।
देखो मोनोसियस अगर कभी भी आपको दिख जाए, मोनोसियस, मोनोसियस मतलब क्या है, वो सेल्फ पोलिनेशन, यानी एक प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। क्या देखना है आपको, जो मोनोसियस होंगे उसके पास क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब जो डायोसियस होते हैं ना, डायोसियस मतलब मोनोसियस में एक प्लांट होगा, डायोसियस में कितने होंगे, दो होंगे। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, डाई मतलब क्या होता है, दो, इससे याद रख लो। मोनो मतलब सिंगल यानी सिंगल प्लांट होगा, इसका इसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस है, तो वहां पे मुझे अपोज करना है। डायोसिस मतलब कितने हैं, दो। डायोसिस मतलब कितने होते हैं, दो। दो मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे दो प्लांट होंगे डिफरेंट डिफरेंट, यानी वहां पर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ऑलमोस्ट तो पहले से नील होते हैं। क्या होता है, पहले ही नील होते हैं। सर ये एग्जाम भी गलत टाइम पे आता है, T20 वर्ल्ड कप, IPL, भगवान नहीं चाहते हम याद करें। ये तो आपकी मेंटेलिटी है, भगवान तो चाहते हैं आप अच्छे से पढ़ो, आप वहां पे उसका क्या है अपना कम देखो, कम देखो। IPL कब स्टार्ट होते हैं, IPL होते हैं मार्च के बाद, तब आपका पेपर नहीं होता, तब तक आपके पेपर खत्म हो जाते हैं। कोई भी बोर्ड के पेपर IPL जब होते हैं ना, IPL होते हैं मार्च एंड से, ठीक है, क्योंकि मार्च एंड और पहले स्टार्टिंग से मैच होते हैं, तो आएंगे ही नहीं। और जब पढ़ाई कर रहे हो ना आप, तो इन पे इतने ज्यादा 100% आप फोकस नहीं दे सकते, किसी एक पे ही फोकस दोगे आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये सबसे क्या है, सबसे इजी टॉपिक है, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आता है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बड़ा इजी टॉपिक है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, बड़ा ही इजी टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे तरीके से चलो समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये क्या होगा आपका, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, और यहाँ पे हमने बना दिया एंथर। या हम इसे क्रॉस पोलिनेशन के हेल्प से समझते हैं तो ज्यादा और अच्छे से आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन आएंगे, क्या आएंगे, पोलन ग्रेन आएंगे। क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कौन सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम पढ़ो, पोलन पिस्टिल। पोलन क्या है, पोलन ग्रेन, और पिस्टिल क्या है, जानते हो आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक पोलन है और एक क्या है, पिस्टिल। इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, क्या हो रहा है, इनके बीच में वार्तालाप हो रही है, बातें हो रही हैं। उन बातों को हमें यहाँ पे क्या है, समझना है। उन बातें क्या करना है, उन बातों को हमें यहाँ समझना है। तो देखो कैसे होता है, अब क्या करेंगे, पोलन है, ये देखो पहले क्या है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टाइल है, और ये नीचे क्या है, ओवरी, और ऊपर क्या है, ये पोलन ग्रेन है। क्या है, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन और पिस्टिल, यानी पोलन ग्रेन और ये पिस्टिल के बीच में क्या हो रहा है, केमिकल कन्वर्जेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे होगा केमिकल कन्वर्जेशन होगा, यानी केमिकल्स के थ्रू बातचीत होगी। अब जो स्टिग्मा है ना, क्या है स्टिग्मा, इसे हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसे हम क्या बोलेंगे, क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। इसे हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, क्या करते हैं, लैंड करते हैं, और इसके पास एक पावर होती है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। जैसे आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, लड़के जाएंगे, लड़की से बोलेंगे फ्रेंड बनोगे कि नहीं, फिर लड़की के ऊपर डिसाइड होता है ना। तुम अपने आप को क्या ज्यूम करो, यहाँ पर ये करो पोलन ग्रेन, क्या हो आप, तुम बॉय हो। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो क्या गर्ल है। आप जैसे उसके पास जा रहे हो, ठीक है, जैसे उसके पास जा रहे हो, आप बोलोगे विल यू फ्रेंड, मतलब क्या आप मेरे फ्रेंड बनना पसंद करते हो, ठीक है, क्या करोगे, क्या आप मेरे फ्रेंड बनना पसंद करोगे। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू मीट माई फ्रेंड, या आप मेरे दोस्त से मिलना चाहोगे। अब लड़की के पास पावर है ना, लड़की के पास पावर है। अब स्टिग्मा चाहे उसे एक्सेप्ट करे, यानी चलो कहते हैं हाँ ठीक है दोस्त बनने के लिए तैयार हो, या चलो आपका जो भाई है दोस्त है उससे मिलने के लिए रेडी हो। किसके पास पावर है, ये स्टिग्मा के पास पावर है। यानी देखो फीमेल तो आपको हर जगह क्या दिखेंगी, टॉप पर दिखेंगी आपको, चाहे फ्लावर में हो चाहे रियल में हो, ह्यूमन हो कहीं भी, जो फीमेल है वो आपको टॉप पे दिखेंगी। तो स्टिग्मा है, अब स्टिग्मा भी क्या है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो स्टिग्मा के पास पावर है, वो इन तीनों में से किसी को भी एक्सेप्ट कर सकती है और किसी को भी रिजेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अब क्या है, तीन लोग आए क्लास के, तीनों में कंपटीशन चल रहा है, तीनों में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है।
मैं उसका दोस्त बनूंगा, मैं उसका दोस्त बनूंगा, मैं उसका दोस्त बनूंगा। अब पावर किसके पास है? फीमेल के पास है, तो वो किसको दोस्त बनाना चाहती है। तो ऐसे इसके पास क्या है, स्टिग्मा के पास पहले तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और उसके पास क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की पावर है, और एक और उसके पास पावर है, उसे हम कहते हैं केमिकल कंजर्वेशन करने की, कन्वर्जेशन, सॉरी केमिकल कन्वर्जेशन, यानी केमिकल्स के थ्रू बातचीत करने की उसके पास एक पावर है, जिसके थ्रू क्या करती है, इसके थ्रू ना, अब कोई भी स्पीसीज है, रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो स्पीसीज क्या होता है, सेम में का वर्क होता है ना, यानी तो डिफरेंट को तो नहीं लेते हैं, सेम लेते हैं। तो अब इसके स्टिग्मा के पास एक ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म है जिससे ये क्या करती है, यानी केमिकल्स के थ्रू बातचीत करके अपने पोलन ग्रेन को पहचान लेती है। अब मान लो हमने ये दिखाया है, येलो कलर का फ्लावर, येलो पोलन ग्रेन, सेम दिखाने का हमने यहाँ पे ट्राई किया है। तो ये क्या करेगी, पहले जैसे ये आएगा, ये जर्मिनेट होने का ट्राई करेगा, तो स्टिग्मा ऐसे मना कर देगी कि आप मेरे स्पीसीज के नहीं हो, क्या हो आप मेरे स्पीसीज क्यों नहीं, ऐसे मना कर देगी। अब पोलन जो येलो वाला है, इसे क्या कर लेगी, इसे एक्सेप्ट कर लेगी, इसे क्या कर लेगी यहाँ पे, इसे कर लेगी एक्सेप्ट कि हाँ तुम मेरे यहाँ पे तुम मेरे लायक हो। दो यहाँ पे, एक अच्छा पढ़ने वाला है, एक नहीं पढ़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला है। लड़की क्या है यहाँ पे पढ़ने वाली है, तो उसको क्या करेगी कि ये दोनों बेकार हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी है, दोस्ती करने से कहाँ फायदा होगा, इससे दोस्ती करने से फायदा होगा, तो इसे क्या कर लिया यहाँ पे, एक्सेप्ट कर लिया, इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट। फिर क्या होगा, एक्सेप्ट करने के बाद अब जैसे स्टिग्मा ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, अब सेकंड इसका काम आता है जर्मिनेशन होना। क्या है, जर्मिनेशन। अब स्टाइल क्या करता है, यहाँ पे क्या होगा, स्टिग्मा पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। अब स्टाइल क्या करता है, स्टाइन फुल्ली डेवलप्ड इसको पोलन ग्रेन को, पोलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करता है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में क्या करता है, जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में कौन हेल्प करेगा, तो वो करेगा यहाँ पे स्टाइल। अब ओवरी का क्या काम होता है, तो ओवरी देखो, अब जैसे पोलन ट्यूब यहाँ पे आके जर्मिनेट होगा, अब नीचे से ये जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल के पास, आ जाएगा ओव्यूल के पास, यहाँ पे जाएगा, यानी जो एंट्री लेगा ना, क्या लेगा, एंट्री लेगा ओव्यूल में, एंट्री लेगा ओव्यूल में, किसके थ्रू लेगा, किसके थ्रू लेगा, या कौन गाइड करेगा उसे, फिलिफॉर्म अपरेटस, कौन गाइड करता है उसे, तो गाइड करने का काम याद रखना, गाइड करने का काम है फिलिफॉर्म अपरेटस, याद रहेगा ना आपको, फिलिफॉर्म अपरेटस इसको गाइड करता है। तो चलो एक बार यहाँ जो लिखा है उसे समझ लेते हैं, डायग्राम से तो समझ लिया हमने। देखो, इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, यानी पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। डिटरमाइन व्हाट एवर पोलन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी यहाँ पे हमें नहीं पता कि पोलन एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, किसके ऊपर है, स्टिग्मा के ऊपर है। स्टेप इन्वॉल्व मतलब क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो पोलन क्या होगा, पोलन यहाँ पे लैंड करेगा, इसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, कहाँ पे होगा, स्टिग्मा पे। सेकंड क्या है, रिकॉग्नाइजेशन, अब स्टिग्मा ही तो पहचानेगा कि मेरे स्पीसीज के हो किसी और स्पीसीज के हो, तो स्टिग्मा क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, चेक करेगा कि है कि नहीं है, कंपेटिबल है कि इनकम्पेटिबल है, मतलब ये हमको, ये जो मेरे को है, मतलब जो फीमेल यहाँ पे जर्मिनेट पोलन ग्रेन क्या होगा, वहां पे जर्मिनेट होगा कि नहीं भी होगा, किस कौन डिसाइड करेगा, फीमेल। यहाँ पे क्या करेगा, उसे जर्मिनेट करेगा। देखो ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्या है, डायग्राम है। यहाँ पे इतने सारे क्या है, पोलन ग्रेन है, बट इसने एक्सेप्ट क्या किया, जो खुद की स्पीसीज का। और कहाँ से एंट्री लेते हैं, तो देखो ध्यान से इसमें देखना, नीचे जो फिलिफॉर्म अपरेटस होता है ना, फिलिफॉर्म अपरेटस इस साइड होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू ये एंट्री लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी डायग्राम से देखना ध्यान से, तो यहाँ से जो है ना, इसके थ्रू इधर से एंट्री लेते हैं। देखो, पोलन जर्मिनेशन, कंपेटिबल पोलन एब्जॉर्ब नरिशमेंट मॉइस्चर एंड फॉर्म पोलन ट्यूब, यानी यहाँ से फॉर्म करेंगे और क्या करेंगे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब ग्रोथ, पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा, स्टाइल से ओवरी तक चला जाएगा, और इसका मेन क्या काम है, इसका मेन काम है पोलन ट्यूब को कैरी करना, आई मीन मेल गैमेट को कैरी करना। पोलन ट्यूब क्या करेगा, मेल गैमेट्स को कैरी करेगा और क्या कराने, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कराएगा। किसमें कराएगा, तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाएगा। क्या है, पोलन ट्यूब हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन में जो पोलन ट्यूब है वो क्या करवाता है, वो हेल्प कराता है। वो क्या कराएगा, वो हेल्प कराएगा।
फर्टिलाइजेशन क्या यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या कराएगा, हेल्प कराएगा, क्योंकि पोलन ट्यूब क्या करता है, पोलन ट्यूब कैरी काम करता है, पोलन को कैरी, यानी पोलन ग्रेन से बनता है मेल गैमेट, पोलन ग्रेन से क्या बनता है, मेल गैमेट, उसे कैरी करने का काम करेगा। नेक्स्ट है देखो रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। रिजेक्शन, अगर स्टिग्मा उसे रिजेक्ट करती है तो किन कारण की वजह से होगा, या तो वो इनकम्पेटिबल होगा, यानी वो जर्मिनेट ना हो पाए, सबसे पहला कंडीशन क्या है, वो खुद जर्मिनेट ना हो पाए। सेकंड क्या है, पोलन ट्यूब ग्रोथ इज इनहिबिट, यानी पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ना वो क्या हो जाए, वहां पे इनहिबिट हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय केमिकल सिग्नल्स, किसके द्वारा किया जाएगा कंट्रोल, तो ये सिग्नल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यानी कौन करेगा यहाँ पे सिग्नल, तो वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा ही बताएगी कि कौन ग्रो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो एक बार फटाफट बता दो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो एक बार, आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। सर आपकी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी ड्राइंग है, मेरी हॉबी है पढ़ना और पढ़ाना, पहले था पढ़ना अब है पढ़ाना। चलो ये बताओ कि यहां तक आया समझ में कि नहीं आया, अगर यहां तक क्लियर है फटाफट एक बार थम्स अप का साइन भेजो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये पेपर के परसेप्टिव से, ये जो पेपर के परसेप्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, पेपर के परसेप्टिव से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे वो किसमें पूछेगा, चाहे वो आपसे पूछ ले डिफाइन के टर्म में, जैसे डिफाइन बैगिंग, डिफाइन इमैस्कुलेशन, ठीक है, डिफाइन रीबैगिंग, इन सब में क्वेश्चन पूछ ले, या फिर ऐसे पूछेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो। क्या क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करो। तो इन सब चीजों में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो पहले एक बार डायग्राम के हेल्प से सारी चीजें को समझते हैं। क्या है, सारी चीजों को पहले डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो देखो अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है हमें, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जैसा इसका पूरा सिस्टम है। किसका है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जैसा इसका हमारा पूरा सिस्टम है। अब देखो ये एक टिपिकल सा है, क्या है, टिपिकल से हमने एंथर बना लिया, एक हमारा स्टिग्मा एंड क्या बन गया, हमारा एंथर बन गया एक टिपिकल सा। तो देखो the technique in which desired pollen grain is used to produce hybrid plants with desired traits। artificial hybridization, hybridization का मतलब समझते हो ना, क्या करना, खुद के अपने डिजायर प्रोडक्ट बनाना, दो अलग अलग चीजों को कॉम्बिनेशन करना, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब एक कृत्रिम तरीके से, मैन मेड। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, एक मैन मेड है, नेचुरली नहीं है, ठीक है, क्या है, मैन मेड तरीका होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा है कि हमने डायग्राम बना लिया, क्या कर लिया, ये हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है, हमने एक डायग्राम बना लिया। तो इसमें देखो होता क्या है, अब जैसे ही हमने डायग्राम बना लिया, अब हमें क्या चाहिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं, हम इसमें क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें ये जो एंथर है ना, ये जो एंथर का पोलन ग्रेन यहाँ पे है, वो हमें नहीं चाहिए। वो क्या है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, दूसरा कोई लेना है। यानी हमें यहाँ पे एक तरह से आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि हमें यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। क्या करवाना है, क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। यानी ये जो एंथर का जो पोलन ग्रेन होगा, इसका जो पोलन ग्रेन होगा वो हमें नहीं चाहिए, वो क्या है, हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं इमैस्कुलेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन।
क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन। अच्छा, इमैस्कुलेशन क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ एंथर। क्या करेंगे, एंथर को ही रिमूव कर देंगे। हम यहाँ क्या कर देंगे, एंथर को रिमूव। ये रहा, हमने एंथर को यहाँ से काट के हटा दिया, एक तरह से कैंची ली और इसको क्या कर दिया, यहाँ से हमने काट दिया। ठीक है, तो ऊपर पे क्या हो गया, एंथर हट गया। ऊपर से क्या हो गया, यहाँ से क्या हुआ, एंथर तो हट गया। जब एंथर हट गया तो अब क्या होगा, अब ये इसको कोई फ्यूज कर पाएगा, इसको कोई फ्यूज कर लेगा, तो कर सकता है। क्या है, कर सकता है। मान लो हमने इसका तो एंथर हटा दिया, कोई अब एयर से पोलिनेशन आके उसको तो पोलिनेट कर सकता है ना, उसको क्या कर सकता है, उसको तो वो पोलिनेशन यहाँ पे कोई दूसरा आके कर सकता है ना। तो सेकंड है, सेकंड होता है हमारा बैगिंग। सेकंड क्या हमारा, बैगिंग। याद रखना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, पहले आप डिफाइन लिखोगे इमैस्कुलेशन होता है क्या, तो यहाँ पे हमें क्या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपना खुद का डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। क्या है, खुद का हमें यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है। उसके लिए हमें ये पोलन ग्रेन नहीं चाहिए, तो हमने उसके लिए सबसे पहले क्या किया, इमैस्कुलेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन से हमने यहाँ पे एंथर को कट कर दिया। ठीक है, अब वो क्या है, कोई भी स्टिग्मा को, यानी कोई भी यहाँ पे इसको फर्टिलाइज ना करे, हमारे ओवरी को ये स्टिग्मा को फर्टिलाइज ना करे। तो बैगिंग से पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसको हटा दिया, अब हमें कुछ डिजायर प्रोडक्ट चाहिए ना। क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन डस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन डस्ट करते हैं। किस पे, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे डस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, पोलन ग्रेन को, यस, पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से जर्मिनेशन। अब क्या हो जाए कि अगर किसी कारणवश क्या हो, ये पहले ना हो पाए, अगर इसे अनकवर्ड छोड़ देंगे ना, तो उसमें क्या होगा, कोई और भी पोलन आके यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिग्मा क्या कर सकता है, फ्यूज कर सकता है। कोई फ्यूज कर सकता है ना, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं, यानी पैकेज कर देंगे। क्या करेंगे, पैकेज। पैकेज में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कवर्ड स्टिग्मा विद बटर पेपर और प्लास्टिक। या तो बटर पेपर करेंगे, ठीक है, या क्या लेंगे हम, बटर पेपर लेंगे या फिर हम प्लास्टिक ले लेंगे। क्या करेंगे, बटर पेपर लेंगे या फिर हम प्लास्टिक लेंगे। इससे क्या करेंगे, हम बैगिंग कर देंगे। क्या करेंगे, हम बैगिंग करेंगे। बैगिंग मतलब इसको हम यहाँ पे कवर्ड कर लेंगे। क्या करेंगे, कवर्ड। अब वो क्या करेंगे, थर्ड पे क्या होता है, फिर हम इसे रीबैगिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम रीबैगिंग करेंगे। रीबैगिंग क्यों करेंगे, अब यहाँ पे ये भी तो देखना है कि कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी ग्रोथ नहीं हुई है। देखो, पहले इमैस्कुलेशन में क्या किया हमने, एंथर को क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। एंथर क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन क्या कर दिया हमने, पहले एंथर को रिमूव कर दिया। या अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है, तो इसको एक और देखो, एक और तरीका होता है कैसे समझने का। चलो वो दूसरा बता देता हूँ, दूसरा आपको बता देता हूँ। चलो दूसरा आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। क्या है, बैगिंग पे हम क्या कर देंगे, पहले हम पोलन ग्रेन डस्ट नहीं करेंगे। क्या है, पोलन ग्रेन डस्ट नहीं करेंगे। हमने सिंपल से क्या कर दिया, इसको एंथर को रिमूव कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों मैच्योरिटी से पहले दो कंडीशन में करते हैं, एक तो पहले मैच्योर हो जाए, एक इमेच्योर हो। तो यहाँ पे हम इमेच्योर वाला करते हैं। अभी तक क्या है, ये इमेच्योर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इमेच्योर। हमने एंथर को यहाँ से हटा दिया मैच्योर होने से पहले, क्योंकि अगर मैच्योर हो जाएगा तो क्या कर देगा, यहाँ पे पोलिनेशन कर देगा। क्या करेगा, ये पोलिनेशन करेगा। तो बैगिंग में हमने क्या कर दिया, बैगिंग में हमने स्टिग्मा को यहाँ पे क्या किया, स्टिग्मा को कवर कर दिया। स्टिग्मा को कवर कर दिया, लेकिन कवर किससे करेंगे वो आपको याद रहना चाहिए, बटर पेपर से ही। किससे, बटर पेपर से, और बटर क्लॉथ भी कह सकते हो, या फिर चीज क्लॉथ। क्या है, चीज क्लॉथ। और काफी क्या करते हैं, प्लास्टिक से भी इसे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आपका अगर इमेच्योर है, अभी तक मैच्योर नहीं हुए, तो उस टाइम पे हम बैगिंग करते हैं। अगर इमेच्योर है तो क्या करेंगे, बैगिंग। अगर मैच्योर है तो हम क्या करते हैं, पहले से जैसे मैच्योर है ना, मान लो काफी बार जैसे हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या पढ़ा था, हेट्रोस्टाइली पढ़ा था, हिक्रोगेमिया हेट्रोस्टाइली। उसमें क्या है, एक पहले मैच्योर हो जाता है, एक नहीं। तो मैंने आपको हेट्रोगेमी वाला बताया था, बट आपके जो एनसीईआरटी में है ना, वो ये वाला है जो अभी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, फिर हम रीबैगिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीबैगिंग।
रीबैगिंग का मतलब बैगिंग तो हमने एक बार कर लिया था, दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी तक हमने पोलन ग्रेन डस्ट नहीं किया था, उस पर क्या नहीं किया था, अभी तक हमने उसमें पोलन ग्रेन डस्ट नहीं किया था। इस पे हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन डिजायर्ड, कौन सा, डिजायर्ड पोलन ग्रेन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन डस्ट ऑन, डिजायर्ड पोलन ग्रेन डस्ट ऑन स्टिग्मा, डस्ट ऑन स्टिग्मा एंड अगेन कवर्ड एंड अगेन कवर्ड। हम उसे फिर से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। मान लो सबसे पहले हमने क्या लिया, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पे मान लो एंथर है, यहाँ पे क्या है, एंथर है। सबसे पहले शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना शॉर्ट में। ये क्या है, आपका एंथर है, इमैस्कुलेशन में हमने इसको हटा दिया। सेकंड क्या कर दिया, हमने इसको पैक कर दिया, इसे क्या कर दिया, पैक कर दिया। थर्ड क्या है, हमने इसको दोबारा से खोला और इसमें क्या कर दिया, पोलन ग्रेन को डस्ट कर दिया। क्या किया हमने, पोलन ग्रेन को डस्ट कर दिया। डस्ट करने के बाद हमने क्या किया, फिर से इसे पैक कर लिया। डस्ट करने के बाद हमने क्या किया, डस्ट करने के बाद हमने फिर से इसे क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैक क्यों कर दिया, पैक इसलिए कर दिया ताकि कोई फेलियर ना आ जाए, कोई फेलियर ना आ जाए, या फिर कोई दूसरा यहाँ पे क्या कर दे, इसे फर्टिलाइज ना कर दे, कोई दूसरा क्या कर दे, इसे फर्टिलाइज ना कर दे। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसे दोबारा रीबैक कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस कहते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो बैगिंग में क्या है, इसे हम कवर करते हैं और अनवांटेड पोलन ग्रेन के एंट्री से रोकते हैं। फिर क्या होता है, पोलिनेशन जो हम डिजायर्ड कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से फ्लावर को बंद कर देते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो आप जो मैंने एक दो तरीके बताया था ना, पहला क्या था, मैच्योर का, और दूसरा क्या है, इमैच्योर का। दूसरा क्या है, इमैच्योर। तो आप हमेशा इमैच्योर वाला याद रखना, ठीक है, इमैच्योर वाला याद रखना। या आप इन चीजों की झंझट में ही मत पड़ना। आप सिंपल सा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीन आपको प्रोसेस में जाना है। पहला जाना है क्या, आपको क्या करना है, सबसे पहले इमैस्कुलेशन, फिर क्या करना है, बैगिंग, फिर क्या करना है, रीबैगिंग। इमैस्कुलेशन में एंथर को कट करेंगे, बैगिंग में क्या करेंगे, बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि कोई और पोलन ग्रेन ना कर दे, उसे फर्टिलाइज ना कर दे, जर्मिनेशन ना हो जाए। थर्ड क्या करेंगे, रीबैगिंग करेंगे, यानी उसे खोलेंगे, अपने पोलन ग्रेन डस्ट कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, फिर से उसे हम पैकिंग कर देंगे, फिर से उसे हम बैगिंग कर देंगे, जिससे क्या हो, याद रखना ना, जिससे फिर से कोई पोलन ग्रेन ना आ जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन डायग्राम देखो एक बार, ये रहा हमारा डायग्राम, ये क्या है हमारा डायग्राम। डबल फर्टिलाइजेशन देखो होता क्या है। अब आपको एक डायग्राम की आदत मस्त समझाता हूं मैं। आपको एम्ब्रियो सेक पता है ना, एम्ब्रियो सेक, किसमें, एम्ब्रियो सेक में क्या है, ऊपर क्या होती है, ऊपर तो एंटीपोडल्स होती हैं, नीचे क्या है, नीचे एग अपरेटस, सिनर्जिएट्स, और क्या है, फिलिफॉर्म अपरेटस। और क्या होते हैं यहाँ पे, फिलिफॉर्म अपरेटस, और क्या होते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटस। अब देखो क्या होता है कि पोलन ट्यूब कहां से आता है, इधर से आता है। पोलन ट्यूब क्या आएगा, नीचे से होकर आएगा। तो ये क्या है आपका, ये है पोलन ट्यूब, ये क्या है आपका पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब नीचे से आ रहा है। फिलिफॉर्म अपरेटस इसको क्या करता है, फिलिफॉर्म अपरेटस इसे गाइड करने का काम करता है। याद रखना, फिलिफॉर्म अपरेटस, फिलिफॉर्म अपरेटस इसे क्या करेगा, पोलन को गाइड करेगा टू टेक एंट्री इन ओव्यूल, यानी ओव्यूल में एंट्री लेना है, उसके लिए क्या करेगा, पोलन ट्यूब यहाँ पे गाइड करेगा। क्या करेगा, गाइड करेगा। अब इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट, क्या करता है, दो मेल गैमेट को लेकर आता है, बीच में क्या है, बीच में सेंट्रल से है। पहला जो मेल गैमेट होगा किसके साथ फ्यूज होगा,
याद रखो, पहला जो मेल गैमिट होगा वो किसके साथ फ्यूज होगा? फर्स्ट जो मेल गैमिट होगा, फर्स्ट जो गैमिट होगा वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा। किसके साथ फ्यूज होगा? एग सेल के साथ फ्यूज होगा। ये जो एग सेल ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पर, इसके साथ फ्यूज होगा। इसे हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। इसे हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। मतलब एग सेल करके बनाएगा क्या? तो बनाएगा जायगोट। क्या बनाएगा? बनाएगा तो जायगोट। और इस प्रोसेस को क्या हम बोल देते हैं? इनको हम क्या बोल देते हैं? सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी बोलेंगे। अब क्या फिर से दो बचे ना हमारे पास, फिर से क्या? फिर से हमारे पास दो बचे। अब दो क्या मतलब एक बचा। एक तो हमारे पास कितने थे? दो मेल गैमेट थे, जिसमें एक तो यहाँ फ्यूज हो गया, दूसरा जाता है सेंट्रल सेल के पास। किसके पास जाता है? दूसरा जाएगा सेंट्रल सेल के पास। यानी क्या लिखेंगे? सेकेंड गैमेट है। सेकेंड गैमेट है, किसके साथ फ्यूज होगा? सेंट्रल सेल के साथ। किसके साथ फ्यूज होगा? सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा और बनाएगा क्या? बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। याद रखना क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। क्लियर? अब सिनगैमी की जो यहाँ पे जायगोट बनता है उसकी पोलैरिटी 2n होती है, और जो एंडोस्पर्म बनता है उसकी पोलैरिटी 3n होती है। ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। क्या पूछा जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे होता है चलो उसे भी समझ लेते हैं इधर ही साथ। डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, एक बार मेल गैमेट एग सेल के साथ यानी यहाँ फ्यूजन करेगा, एक बार सेकेंड मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ मतलब यहाँ फ्यूज करेगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार यहाँ पे क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या है यहाँ पर? दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब क्या है? अब इस सेंट्रल सेल को हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी जो सेंट्रल सेल है ना, यानी एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है और उसके पास दो न्यूक्लियस है। दो क्या है? न्यूक्लियस है। अब क्या हो गया? इसमें एक और मेल गैमेट आ गया। क्या हो गया? एक और मेल गैमेट आ गया। तो उसके पास अब कितने हो गए? अब इसके पास हो गए 3 न्यूक्लियस। कितने हो गए? 3 न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। याद रहेगा ना आपको? इसे हम क्या बोलेंगे? इसी को ही बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और ये बाकी है ना जितने एंटीपोडल डीजनरेट हो जाएंगे, और ये जितना रेस्ट ऑफ जितनी भी थिंग्स इसमें हमने पढ़ी है एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक में, जब डबल फर्टिलाइजेशन में आती है वो क्या हो जाती है? सारी रेस्ट ऑफ ऑल डीजनरेट। क्या हो जाएंगी? रेस्ट ऑफ ऑल डीजनरेट। ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। अब इसकी एक सेल भी होती है, लेयर भी होती है, तो उसे थोड़ा प्रीवियस में पढ़ लेते हैं। देखो सिनर्जिया डीजनरेट होगी, एंटीपोडल डीजनरेट हो गए। अब क्या है? अब देखो ये जायगोट मैंने बताया था ना, सिनगैमी। देखो और एक पीछे देखो यहाँ पर, पहले एंटीट्यूब लेगा, मेल गैमेट दो रिलीज करेगा, फर्स्ट फ्यूजन है उसे कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी क्या है? एक मेल गैमेट और एक सेल फॉर्म करते हैं जायगोट। ये बताया था आपको डायग्राम में। फिर क्या है? सेकंड फ्यूजन में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन, जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, यानी एक मेल गैमेट और सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कह देते हैं, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है? 3n। जिससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म। इसे बोलते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब ये 3 बनेगा तो इसे क्या कहते हैं? पेन कहते हैं जनरली। क्या बोलेंगे? पेन। पेन मतलब क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसकी सेल होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मतलब ये जो पूरी सेल है ना, ये जो पूरी सेल है उसे पीईसी कह देते हैं, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और बाकी सब क्या हो जाते हैं? बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब डीजनरेट हो जाएंगे। तो क्या यहाँ तक आपको सब क्लियर है ना? यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? डबल फर्टिलाइजेशन आज कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म करने का ट्राई करेंगे। अभी तो इसमें बहुत है, एपोमिक्स है, कोई बात नहीं, हम इसे खत्म करने की पूरी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। चलो आज बता देता हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट?
अब जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, इवेंट दैट अकर आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, यानी एक कोई फ्लावर में अब डबल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो भी इवेंट होते हैं, क्या है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो भी इवेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या क्या होता है, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है, सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन होता है। क्या क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, फिर सीड एंड फ्रूट की, यहाँ पे क्या होगा, सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कल बेसिकली इन चीजों को हम पढ़ेंगे। ये तो क्या कह सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और इसको हम मोस्टली ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स इसे कल हम खत्म कर दें, यानी नेक्स्ट जो क्लास हो उसको हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें। बेसिकली आज पोस्ट में हमारा एंडोस्पर्म हो जाता अगर कल हमें पूरा टाइम मिल जाता। तो एक बार रिकैप लेते हैं, एक बार छोटा सा हम रिकैप लेते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक हमने आज क्या क्या पढ़ा है, आज क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या क्या होते हैं, कैसा क्या काम है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़े, फिर हमने इसके टाइप्स पढ़े, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से जल्दी जल्दी बताओ, हेट्रोगेमी, हिक्रोगेमी या हेट्रोस्टाइली बोल लो इसको, ठीक है। फिर टाइमोगेमी भी एक आता है। फिर क्या हो गया, एक आपका सेल्फ इनकम्प्लीटिविटी हो गया, और एक क्या हो गया आपका, जल्दी 3 तो ये हो गया आपके, चौथा कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ। सेकंड क्या हमारा, यहाँ पे हमने पढ़ा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, हमने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ा कि पोलन और पिस्टिल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, थर्ड क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, थर्ड जो हमने पढ़ा वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड हमने पढ़ा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एंड फोर्थ क्या पढ़ा, फोर्थ जो हमारा टॉपिक था, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमारा टॉपिक था फिफ्थ, आई मीन फोर्थ, वो क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और फिफ्थ जो बेसिकली हम कह सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन लिया था कि इंट्रोडक्शन हमने किसका लिया था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हमने इतनी चीजें की थी, क्या है, इतनी चीजें हमने की थी। तो एक बार मैंने कहा था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ क्या क्या होगा। तो सबसे पहला होगा हमारा डाइकोगेमी, सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, हेट्रोगेमी या फिर हेट्रोस्टाइली, थर्ड क्या पढ़ा था, सेल्फ इनकम्प्लीटिविटी, एंड फोर्थ क्या पढ़ा था हमने, यूनिसेक्सुअलिटी या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। तो अभी तो आज हमने ये क्या है, इतने टॉपिक को हमने क्या किया था, कवर किया था, इतने टॉपिक को हमने क्या किया था, कवर कर लिया था, ठीक है। इतने टॉपिक क्या किया हमने आज टोटल कवर किया है। तो बेसिकली क्या है हमारा होम इंस्टीट्यूट मानेसर का ये हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। जैसे आप जाओगे टेलीग्राम पे, ये रही हमारी आईडी, चाहे तो आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, चाहे इस आईडी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे करोगे तो आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे पीडीएफ मिलेंगी बोर्ड की क्लासेस की, जो मैंने अभी हैंड रिटन लिखा है ना, एज इट इज जैसा लिखा है, जो डायग्राम बनाया है सेम टू सेम वही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, या खुद पर्सनली मेरे को मैसेज उसमें से कर सकते हो कि सर हमें यहाँ पे इश्यू हो रहा है, कुछ भी जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से बता सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी है, तो आप इस नंबर पे क्या करोगे, कॉन्टेक्ट करोगे, हमारी टीम आपको इसके रिगार्डिंग गाइड करेगी, ठीक है। हमारी टीम इसके रिगार्डिंग आपको क्या करेगी, गाइड करेगी। तो यहाँ तक हमारा आज का इतना जो लेक्चर था, हमारा जो टॉपिक थे, जो हमने इतने कवर किए, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गए हैं तो बढ़िया से, आज क्या है, फ्राइडे आपका, ठीक है, फ्राइडे है, तो आपको सैटरडे मिल रहा है, क्या है, सैटरडे मिल रहा है, और संडे आपको मिल रहा है। अभी तक हमने जितने 5 लेक्चर में आज को मिला के, मतलब अंटिल जब तक हम कर रहे हैं टिल आज तक, ठीक है, आज को मिला के जो हमारे कितने, हमने 5 लेक्चर को कंप्लीट किए हैं। पांचों लेक्चर के आप क्या करोगे, पांचों 1 लेक्चर से
जो हमारे लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक क्या करोगे, आप उसका कंप्लीट रिवीजन करोगे, कंप्लीट रिवीजन करोगे, जिससे क्या हो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को भूले ना, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को भूले ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।